बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी ब्रेड का हलवा बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जो बनने में भी आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बैठे बैठे मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है और कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या बनाए जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी हो। तो अगर आपके घर में ब्रेड रखी हुई है ना, तो इस हलवे को जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मजेदार और बहुत ही टेस्टी और आसानी से बन जाने वाला ब्रेड का हलवा जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया ब्रेड। मैं यहाँ पर 6 से 7 अदद ब्रेड का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं ना, तो इसी को आप डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड को तोड़कर हम इस ग्राइंडर जार में डालेंगे। जितना इसमें पूरा आता है उतना मैं डालूंगी और फिर बाकी का मैं अगले बैच में तोड़ के इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड को तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए सारी ब्रेड को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये बहुत अच्छा इसका चूरा तैयार हो गया, यानी कि ब्रेड क्रम्स बन गए हैं इसके। ये देखिए, तो ब्रेड हमारी रेडी है हलवा बनने के लिए। तो चलिए अब हम अपना हलवा रेडी कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून भरकर देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो ना हलवे ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। मैंने बादाम और काजू लिए हैं। आप चाहें तो पिस्ते ले लें, अखरोट ले लें, किशमिश ले लें, यानी जो आपको पसंद है आप वो नट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी तब तक कि इसमें हल्का क्रंच आ जाए। बहुत ज्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ये दोनों चीजें ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। निकाल लेती हूँ उनको एक कटोरी में और इसी कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी अपनी ब्रेड। जो ब्रेड का चूरा हमने बना के रखा हुआ था वो सारा का सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। बहुत ही झटपट और बहुत ही मजेदार ये हलवा बनने वाला है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बस अब मीडियम आंच पे हमने इसको भूनते रहना है। तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब आपकी पसंद है, अगर आपको थोड़ा डार्क कलर का हलवा पसंद है तो आप इसको ज्यादा देर भून लें, और अगर आपको लाइट कलर का हलवा पसंद है तो आप इसको थोड़ा कम भून लें। लेकिन मैं इसको जरा सा सही कलर दूंगी, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बस निकाल लूंगी इनको प्लेट में और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इसके अंदर तकरीबन 1.25 से 1.5 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी और 2 अदद मैंने यहाँ पर इलायचियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप चाहे तो कूट कर ऐड कर लें, मोटा मोटा कूट कर, लेकिन मुंह में आने में वो अच्छा नहीं लगता। बस हमें इसका फ्लेवर ही चाहिए तो वो इस तरह से भी आ जाएगा। तो बस अब इसको हमने पकाना है मीडियम लो फ्लेम में तब तक जब तक ये चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने ये ब्रेड क्रम्ब को भून के रखा हुआ था ना, ये सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम में हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम ब्रेड को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो ड्राई हो गया हलवे का। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है दूध। तो मैं यहाँ पर हाफ कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। रेगुलर दूध है जो अक्सर हमारे घरों में आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक जो दूध होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब दूध डालने के बाद दोबारा से मैं इसको कुछ देर के लिए पकाऊंगी कि दूध जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। बस 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हलवे के साथ। तो बस अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और ढककर इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए थे हलवे को लो फ्लेम में पकते हुए और ये हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख रहे हैं कि ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। बस आखिरी का टच दे लेते हैं इसको। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो सारे नट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी। बिल्कुल एंड पॉइंट में जब आप घी डालते हैं ना किसी भी हलवे में, तो उसमें बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है हलवे के ऊपर और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं हलवे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना ब्रेड का हलवा रेडी हो गया। आइए इसको प्लेट आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ब्रेड का हलवा बनके तैयार है और आपने देखा है कितना झटपट से ये बनके तैयार हो गया और इसको बनाना इंतहाई आसान है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।